टॉपिक है बीच ऑफ रिवेट एंड स्पेसिंग ऑफ रिवेटिंग जॉइंट। इसके बारे में हम चारों देखते करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है रिवेट क्या है? रिवेट एक धातु का पीस होता है जिसके ऊपरी सतह में हेड होता है, बीच में सेंटर या बॉडी होता है और सबसे नीचे टेल होता है। ठीक है, ये तो हो गया रिवेट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसका हम यूज जानेंगे। रिवेट का यूज दो या दो से अधिक सीटों और 10 साइड यानी सेमी परमानेंट रूप से जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रिवेट का यूज होता है। इसका मटेरियल रिवेट का मटेरियल जैसे सॉफ्ट टिश्यू का बनता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास और माइल्ड टिश्यू का रिवेट बनता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम के पॉइंट, उसके बाद हम पिच के बारे में जानेंगे और टाच के बारे में। देखिए सबसे पहले जो रिवेट है वो 4 टाइप से होता है। पिच जो है मतलब टाइप से होता है वो 4 टाइप होता है। एक नंबर सिंगल रिवेट रैप जॉइंट, उसके बाद डबल रिवेट रैप जॉइंट होता है, उसके बाद सिंगल स्ट्रैप बट होता है और 4 होता है डबल स्ट्रैप बट। अभी जीप जो है वो लेफ्ट जॉइंट में ही आता है, तो बारी से समझेंगे। ठीक है, जैसे ये है सिंगल रिवेटेड लेफ्ट। मान लीजिए कोई मेरा प्लेट है, मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट, इसको हम ओवरलैप करके जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट कैसे बोलते हैं? जैसे सिंगल रो में रिवेट किया गया है, इसीलिए इसको सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट बोलते हैं। इसका जो डिस्टेंस होता है इस किनारे से इस रिवेट का जो डिस्टेंस होता है वो 2d होता है और एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच जो दूरी होता है वो पिच बोलते हैं और उसका जो डिस्टेंस होता है वो 3d होता है। इसमें एक डिफेक्ट आता है, एक नहीं 4 डिफेक्ट आता है। जैसे यहाँ से इस किनारे से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो 2d होता है और 2d से कम रहेगा तो स्प्लिटिंग होगा और 2d से अगर ज़्यादा होगा तो गैपिंग होगा। ठीक है, उसी तरह एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं, इसका डिस्टेंस 3d होता है और इसका जो अगर डिस्टेंस 3d से ज़्यादा होगा तो बकलिंग होगा और 3d से कम होगा तो ट्यूबिंग होगा यानी रिवेट फट सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है डबल रिवेटेड लेफ्ट। जैसे मान लीजिए ये मेरा डबल रिवेटेड है, डबल रो में है इसलिए इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड लेफ्ट। जैसे इस रिवेट से इस रिवेट हॉरिजॉन्टल लाइन की दूरी को बैक पिच बोलते हैं। ठीक है, बैक पिच और यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। समझ गए? उसके बाद आता है सिंगल स्टेप बट। सिंगल स्टेप बट बनाने का मतलब है जैसे ये मेरा प्लेट है, एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है। बट प्लेट ऐसे लगाएंगे, इसमें रिवेट कैसे करेंगे तो इसके ऊपर से एक स्टेप लगाते हैं, कवर प्लेट लगाते हैं। उसी तरह इसमें सिंगल रिवेट करके स्टेप लगा देंगे तो यहाँ पे हम रिवेटिंग कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग टैंक पूरा बनाने के लिए करते हैं। उसी तरह डबल स्टेप बट प्लेन में आता है, जिसे डबल स्टेप बट, जिसे मेरा एक प्लेट दूसरा प्लेट बट करके जोड़ेंगे तो ऊपर एक प्लेट होगा नीचे एक प्लेट होगा। ठीक है, नीचे एक प्लेट होगा तो उसको बोलेंगे डबल स्टेप बट यानी एक ऊपर प्लेट एक नीचे प्लेट, इसको स्टेप भी बोल सकते हैं, डबल स्टेप बट। ठीक है, उसके बाद आता है डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट में जिग जैग आने का मतलब है एक रिवेट ये है और एक रिवेट ये। ठीक है, इस रिवेट के बीच में एक रिवेट डाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग। और इसका जो ये होता है यानी डायगोनल पिच इसको बोलते हैं, यानी तिरछा तिरछी दूरी को डायगोनल पिच बोलते हैं। समझ गए? तो ये मेरा टॉपिक था और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आपने इसको इस्तेमाल करते हो कहाँ पे देखा सर? कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो हम इस रिवेट से हम लोग ये मान लीजिए कि रिवेट होता है इसमें पे इसका जैसे आपका भी में और रिवेटिंग करके जुड़ा हुआ है और ये जो रिवेट है स्ट्रॉन्ग लेफ्ट रिवेट इज ए डैश जॉइंट परमानेंट। बताइए रिवेट का मटेरियल बताइए, रिवेट किस धातु से बनाया जाता है? माइल्ड स्टील और ग्लास उतना नरम धातु बनाई जाती है। उसके बाद बताना है एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? 3D बीच बोलते हैं और इसका डिस्टेंस कितना? 3D